तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। विशेषकर यूपी टेट, यूपी सुपर टेट या फिर सी टेट के जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इनमें शामिल किया है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। आप बीती शब्द में समास है। समास यहाँ पे पूछ लिया, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पे धाराएं लिख गया है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था धारय, तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब आप सोचिए और बताइए कि इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। हम सभी जानते हैं कि जब इसका समास विग्रह हम लोग करेंगे तो ये होगा आप पर बीती, और तत्पुरुष में भी अधिकरण तत्पुरुष होगा क्योंकि उसका जो प्रसर्ग होता है में पर, और ये समास विग्रह में आप पर बीती ये पर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस पढ़ता हूँ फिलहाल। पुंलिंग, कर्ता, बहुवचन या फिर एक वचन। तो आप ये लड़के तो लिखा है, ये बहुवचन जैसे लग तो रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुवचन है नहीं, ये होगा एक वचन, यानी कि हमारा विकल्प सी सही होगा। अशुद्ध पूछा है चूँकि, तो हमारा विकल्प सी सही होगा, बहुवचन नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं और दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ, बल्कि दूसरा ही, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, पेज चेंज है। तीसरा पढ़ता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अंगना, चाँद, आँख, अंक। तो ये ऑप्शंस आप देखिए दोस्तों, ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, अंगना। बाकी यहाँ चाँद, अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था चाँद में, आँख में भी अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था, और अंक जो लिखा है यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था। अंक होता है, अंक नहीं होता है। तो इन छोटी चीज़ों को आप देखते रहिए और इन पे नज़र बनाए रहिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। थोड़ी सी भी गलती हमारा थोड़ा सा नुकसान कर सकती है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ चौथा और पांचवा प्रश्न। चौथा पढ़ता हूँ दोस्तों। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी से ही संबंधित प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पे। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। सन्निधि, 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 समनिधि। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ये सन्निधि। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपके सामने लाता हूँ पांचवा प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं छठवां और सातवां प्रश्न आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। छठवां प्रश्न पढ़ देता हूँ। मनोरथ में संधि है। ऑप्शंस पढ़ता हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें होगी विसर्ग संधि। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो मना धन रथ, ये मिलके दोनों बनते हैं मनोरथ। यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी जाके आप इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए सातवां प्रश्न पढ़ता हूँ। गोधूम शब्द का अर्थ है, ये भी यूपी टेट में पूछ चुका है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। चावल, गेहूँ, गधा, गाय का दूध। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे गोधूम का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां और नवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। आठवां पढ़ता हूँ। पर्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। परि, परा, पर,
या फिर प्र? आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पर्यंत में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों, वह वर्ड का उच्चारण स्थान है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, दंत, ओष्ठ, तालु या फिर दंतोष्ठ। ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछ चुका है दोस्तों। तो आप सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अपना विकल्प सोच लिया होगा। मैं सही उत्तर आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा डी, दंतोष्ठ। यह एक अंतःस्थ वर्ड है दोस्तों, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्डों के बारे में यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वां और 11वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 10वां पढ़ता हूँ, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, शिवराज भूषण, ये भूषण शब्द रसायन, देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। बाकी शिवराज भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की रचना है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। लेकिन उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की न होकर के जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों, लेखक और उसकी कृति में कौन सुमेलित नहीं है। उसी तरह का ये है प्रश्न, और यहाँ पे इसे मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि आपको सारे विकल्प दिख सकें। हाँ, तो पढ़ देता हूँ, वोल्गा से गंगा, राहुल संकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी, दर्शन दिग्दर्शन। ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है दोस्तों, ये राहुल संकृत्यायन की रचना है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी सब ऑप्शन जो है वो सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 12वां और 13वां प्रश्न। 12वां पढ़ता हूँ, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ दोस्तों, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। अब इन चारों विकल्पों में से हमें सोचना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सी, हाँ मेरा यही विचार है। यह अशुद्ध है दोस्तों, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है आप देख लीजिए, यहाँ पे कामा होना चाहिए था, इसीलिए ये विकल्प अशुद्ध है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, नज़र रखनी है, उसके बारे में जानते रहना है। क्योंकि कब कहाँ से क्या पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते हैं। हमारा काम है मेहनत करना और जानकारी इकट्ठी करना, ताकि अधिक से अधिक चीज़ें हमारे पास रहें और हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न मैं आपके सामने 13वां और 14वां प्रश्न लाता हूं दोस्तों। 13वां प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं, चिरंतन, शाश्वत, सनातन या फिर अधुनातन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, डी, अधुनातन। ये भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि जो ये 3 शब्द हैं दोस्तों, ये सतत कालखंड के द्योतक हैं। ये सतत कालखंड के द्योतक हैं। लेकिन ये अधुनातन जो है वो ये कहें कि आदि से लेके और वर्तमान तक की घटनाओं के बारे में ये बताता है, उसकी व्याख्या करता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न पढ़ता हूँ, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। तो आप सोचिए और बताइए कि इनमें कौन सा सही उत्तर सही होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए, ये विरहणी सही नहीं लिखा है, यहाँ पे
छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तब ये शुद्ध रूप में होता। तो इन्हीं चीज़ों का छोटी छोटी हमको ध्यान रखना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 15वां और 16वां प्रश्न हमारे सामने है। 15वां प्रश्न पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बात दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो आप सोचिए और बताइए कि इनमें सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है सब्ज बाग दिखलाना। इसका मतलब हरा भरा करना नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा लालच देना। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है लालच देना। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां है, गौशाला में कौन सा समास है? यहाँ पे समास होना चाहिए था, यहाँ पे समास है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ दोस्तों। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें क्या होगा। इसमें सही उत्तर है दोस्तों तत्पुरुष समास। गौशाला का जब हम समास विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला, यानी ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां और 18वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, देखते हैं इनको। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो देश की भक्ति, यहाँ भी तत्पुरुष समास ही है दोस्तों। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सारा ऑप्शन नहीं देख सकते। हाँ, 18वां प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं सही उत्तर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है दोस्तों पहिया, बाकी सब स्त्रीलिंग है। इन तरह के शब्दों को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि आप इन सारे शब्दों का एक वाक्यों में आप प्रयोग कर लीजिए छोटे छोटे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, उसका लिखावट नहीं करेंगे तो ये स्त्रीलिंग हो गया। पखावज की धुन मधुर लगती है, तो यहाँ भी पखावज का धुन नहीं कहेंगे, की धुन, यानी कि यहाँ भी ये पखावज स्त्रीलिंग हो गया। मेरी नाव मझधार में फंसी है, फंसा है नहीं कहेंगे, तो मझधार भी यहाँ स्त्रीलिंग होगा। ये पहिया ही एक शब्द है जो यहाँ पे पुल्लिंग है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे 19वां और 20वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 19वां पढ़ता हूँ, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। सम, सक, सन, संक। तो आप सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सही होगा ए। सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो म होता है, ये जो म होता है ये अनुस्वार में बदल जाता है और इस स पे ये लग जाता है जाके। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। और 20वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। वाइस पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर उभयवाच्य। ये तो कोई वाच्य नहीं होता है, ऑप्शन में चूंकि दिया था तो मैंने ले लिया है। यदि आपको इसके बारे में पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने एक और वीडियो में मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया है इस चीज़ को। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। अब ये भाववाच्य क्या होगा, देखिए वाक्य में ही इसका जो अर्थ है या फिर इसका जो उत्तर है छुपा हुआ है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ पे किस भाव का बोध हो रहा है? यहाँ पे अस्वस्थता के भाव का बोध हो रहा है। आदमी या व्यक्ति अस्वस्थ है इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं वीडियोस बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आई बटन पे भी मैं मैक्सिमम वीडियोज़ का लिंक दे देता हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट,
सुपर टेट या फिर राजस्व लेखपाल, इन सारे परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियोस दोस्तों काफ़ी रामबाण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है और ये आत्मबल हमें प्रेरित करता है कि हम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। तो बस दोस्तों यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।